अकाउंट 1 पाठ 8 मुख्य रोमनामचा विभाग सी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे के विभागों को जनाब की मुख्य रोमनामचा में लिखो। बराबर, जनाब की जो विभाग है मुख्य रोमनामचा में लिखना है। पहला है रुपये 2000 का साइंटिफिक कैलकुलेटर तथा 25,000 का सेलुलर फ़ोन धंधा के लिए दीपक ब्रदर्स से खरीदा। अब नाम दिया है मतलब उधार खरीदा होगा, इसलिए इसका दीपक ट्रेडर्स का आएगा। तो क्या क्या आया है, तो जो भी आएगा वो उधार होगा। कौन आया है, एक तो कैलकुलेटर आया है, दूसरा फ़ोन आया है। ओके, दोनों खाते उधार करेंगे, तो इसलिए हमने लिखा है कैलकुलेटर खाते उधार 2000 और सेलुलर फ़ोन खाते उधार 25,000। ओके, अब ये जो आया है किससे लिया है, दीपक ट्रेडर्स खाते से। बराबर, देने वाला क्या होता है, जमा, लेने वाला होता है उधार। तो देने वाला जो है दीपक ट्रेडर्स है, क्योंकि इससे खरीदा है तो ये देने वाला हो गया, तो इसलिए 27,000 टोटल मार के उधार लिया है, इसलिए यहाँ पर एंट्री करी है। ओके, दूसरा है 5,000 का माल अनाथ आश्रम में दिया यानी दान दिया, धर्मादा खाते लिखा जाएगा। बराबर, खर्चा किया है, खर्चा किया हो तो खर्चा खाता उधार होता है। ये देखो, खर्च या नुकसान हमेशा उधार होता है। ओके, किया हो तो। ओके, इसलिए धर्मादा खर्च खाते उधार आता है। और ये जो माल दिया है कहाँ से दिया है, तो खरीदे हुए माल में से दिया, इसलिए खरीद खाते का आएगा। कितना आएगा, धर्मादा में दिया हुआ माल है अनाथ यानी कि 5,000 है। ओके, कितना है, 5,000। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, रीमा के पास से मिला रुपये 7,000 का लेखा रीना खाते किया है। कहाँ पर किया है, रीमा के पास से जो मिला था ना 7,000, रीना के खाते में लिखा था। अब आप समझें कि रीमा जो है रीना को लिखा, तो रीना को जमा किया है कि उधार किया वो पता नहीं है। पहले इसकी एंट्री आपको समझ में आएगी तब आप बताएंगे। जैसे रीमा से मिला, तो मिला है तो क्या बोलते हैं, रोकड़ मिला होगा तो रोकड़ खाते उधार होता है। ओके, और रीमा खाते जमा है। बराबर, तो रीमा की जगह पे हमने रीना लिख दिया है, तो रीना को जमा किया है तो उसको क्या कर देंगे हम लोग, क्लोज करने, इसका खाता क्लोज करेंगे। तो इसको जमा किया था, इसको हम लोग क्या करेंगे, उधार कर देते हैं। तो रीना खाते उधार, इसलिए रीना खाते उधार। जमा तो हमको रीमा करना था, तो रीमा खाते जमा कर देंगे। 7,000 7,000। ओके, समझ में आया होगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पर आपको है ना विवरण लिखना है ज़रूर। बराबर, लिखा बोला होगा तो विवरण लिखना ज़रूर है। हमने लिखा नहीं है तो आप लिख सकते हैं। ओके, दूसरा देखते हैं, नीचे के विवरणों भार्गवी का मुख्य रोमनामचा लिखो। पहला है रुपये 3,000 का फर्नीचर रुपये 2,800 का माल देकर खरीदा। अब ध्यान रखना है, देखा है हमने फर्नीचर तो खरीदा है, बदले में माल लिया है, यानी कि हमने माल को बेचा है। बराबर, हमारा मेन वस्तु क्या है, हमने माल बेच दिया है। खरीदा जो भी है उसको हम लोग क्या कर देंगे, फर्नीचर खाते उधार। खरीद खाते नहीं लिखेंगे, संपत्ति है इसलिए संपत्ति खाता उधार होता है। लेकिन खरीद खाते यहाँ पर हम लोग जमा नहीं कर सकते, क्या करेंगे, बिक्री खाते, क्योंकि हमने माल बेचा है 2,800 का। ओके, इसलिए 2,800 और 2,800 का। ओके, इस तरह से लिखेंगे। हमारा माल 2,800 का गया है, इसलिए 2,200 का फ़ायदा हुआ है, वो हमको लिखना नहीं है। दूसरा, धंधा में 9,000 का लेना और 3,000 का देना लाया। तो लेके आए हैं धंधा में, तो ध्यान रखना है क्या होगा, कोई वस्तु हम लोग लेके आते हैं, संपत्ति जो भी लेके आते हैं वो उधार होती है, और जो दायित्व है वो जमा तरफ होते हैं। तो संपत्ति कौन है यहाँ पर, लेना मतलब देनदार, लेना मतलब हमको लेना है, तो लेना किससे लेते हैं, देनदारों से, ग्राहकों से। तो ग्राहक खाते लिखेंगे नहीं, देनदार होता है ग्राहक का मतलब, तो लेना का मतलब भी देनदार होता है। तो देनदार खाते, देनदारों खाते उधार और लेनदार खाते जमा। ओके, तो जो देना है वो देना है, हम किसी को देंगे तो किसी को देते हैं, मतलब लेनदार को देते हैं, व्यापारी को देते हैं। बराबर, व्यापारी मतलब लेनदार, लेनदार मतलब देना। ओके, समझ आया। तो 3,000 6,000 का अंतर हो रहा है, तो इसलिए 6,000 हम लोग क्या करेंगे, पूंजी खाते से देंगे। बराबर, सॉरी 6,000 हमको फ़ायदा हुआ है, तो हमारी 6,000 क्या हो जाएगी, पूंजी हो जाएगी। विवरण लिख लेना। ओके, तीसरा देखते हैं, धंधा में से 6,000 का पुराना फर्नीचर 5,800 में बेच दिया तो यहाँ पर नुकसान हुआ है।
6,000 का था, तो लिखेंगे रोकड़ खाते उधार, रोकड़ आया है इसलिए रोकड़ खाते उधार 5,800। और फर्नीचर बिक्री से नुकसान खाते 200, बराबर, क्योंकि नुकसान हुआ है। और फर्नीचर खाते का 6,000 जमा तरफ लिखते हैं। ओके, अब हम लोग तीसरा देखते हैं। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर सकते हैं, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हम और वीडियो बनाने की इच्छा जागृत होती है। इसलिए लाइक शेयर हाइप करते रहें, क्योंकि आप हमको सपोर्ट करेंगे तो हम आपको डिजिटल बोर्ड लेके हम आपको ऑनलाइन पढ़ा सकेंगे, इसलिए सपोर्ट करते रहिए। तीसरा है नीचे के व्यवहारों को पंक्ति के मुख्य रोमनामचा में लिखो। पहला है रुपये 5,000 का माल आग से जल गया। बीमा कंपनियों ने रुपये 4,000 मंजूर किया, बराबर। यहाँ आग से जल गया है, बीमा कंपनी ने हमको कितना दिया 4, तो 4,000 तो रोकड़ा मिल गया, तो 4,000 रोकड़ खाते उधार हो जाएगा कि बीमा कंपनी खाते, किसने दिया है, देने वाला, बराबर। तो बीमा कंपनी से दावा हुआ है तो यानी कि 4,000 तो हमको मिल गया। ओके, तो 4,000 मंजूर किया, दिया नहीं है, सॉरी, मंजूर किया। अगर दिया होता तो रोकड़ खाते उधार हो जाता। ओके, तो मंजूर किया इसलिए बीमा कंपनी खाते उधार 4,000, और जो 5,000 का माल था वो 1,000 नुकसान हुआ, तो नुकसान खाता उधार, आग से हुआ नुकसान खाते, या आग से जल गया माल खाते उधार, ऐसे भी लिख सकते थे, आग से जल गया माल खाते उधार 1,000। और ये जो माल है का है, खरीदा हुआ माल है, इसलिए खरीद खाते उधार का जमा होगा 5,000। ओके, इस तरह से। दूसरा है 3,500 जो नरेश के पास से लेना था वह वसूल हो सके ऐसा नहीं है, मतलब डूब गए हैं, तो डूब गए हैं तो डूबत ऋण खाते उधार हो जाएगा, और नरेश खाते जमा हुआ। किसके पैसे डूब गए, नरेश से। ओके, तो इसलिए डूबत खाते उधार 3,500 और नरेश खाते का 3,500 विवरण लिख लेना आप। तीसरा है यंत्र पर रुपये 8,000 घिसाई अपलिखित की। क्या करी है, 8,000 अपलिखित की है। अपलिखित की है तो घिसाई किया है, तो घिसाई जो भी खर्चा खाते उधार होता है, या नुकसान खाते हो तो घिसाई एक तरह का नुकसान समझो, तो नुकसान होगा, तो नुकसान खाते उधार यानी कि घिसाई खाते उधार 8,000 और यंत्र खाते 8,000। और घिसाई किस पे ली है, यंत्र पे ली गई है, क्योंकि यंत्र लिखा हुआ है। ओके, चौथा देखते हैं। अब हमको चौथा देखना है, क्या लिखा है, नीचे के व्यवहारों को अंजू की मुख्य रोमनामचा में लिखो। तो पहला है रुपये 3,000 का माल देकर घर के लिए रुपये 2,500 का पंखा खरीदा। क्या खरीदा है, पंखा खरीदा है। दूसरा है रितेश को चुकाया वेतन का रुपये 18,000 रितेश के खाते उधार किया है। किसके पास से उधार किया है, रितेश से, बराबर। पहले ये देख लेते, 3,000 का माल लेकर घर के लिए 2,500 का पंखा खरीदा है, तो ये आहरण किया है। आहरण में हम लोग माल कितना लेके गए थे, 3, धंधे में से 3,000 का माल गया है, बराबर। वो 3,000 की एंट्री करेंगे, 2,500 ले गया और घर के लिए मतलब 500 एक्स्ट्रा अपने लिए ले गया, उसको हमको कोई लेना देना नहीं। माल कितना गया है घर के लिए, 3,000, तो आहरण खाते उधार, और बदले में हम लोग माल को दिया है, दिया यानी देते का मैं जब बेचा हो, तो इसलिए बिक्री खाते 3,000, इस तरह से लिखेंगे। ओके, माल के बदले में लिखा है इसलिए माल बिक गया। दूसरा है यहाँ पर रितेश को चुकाया वेतन 18,000 रितेश खाते उधार किया। अब वेतन ध्यान रखना है, तो क्या होता है, वेतन खाते उधार होता है, बराबर। और रितेश को तो वेतन खाते उधार करना पड़ेगा हमको, और रितेश खाते क्या करेंगे, रितेश खाते का, बराबर, रितेश का उधार किया है तो क्या हो जाएगा, जमा तरफ हो जाता है। अंतिम माल का स्टॉक 27,000 है। अंतिम माल का स्टॉक किससे संबंधित है, व्यापार खाते से, इसलिए अंतिम माल स्टॉक उधार होगा। अंतिम माल स्टॉक उधार और व्यापार खाते का। अब ध्यान रखना है, अगर आपको ये एंट्री नहीं समझ में आई तो समझ लो कि अंतिम स्टॉक हम कहाँ लिखते हैं, व्यापार खाते के जमा तरफ, बराबर। अंतिम स्टॉक कहाँ लिखते हैं, व्यापार खाते के जमा तरफ, तो रोमनामचा में क्या आ जाएगा, उधार तरफ। ओके, वो उधार हो गया तो व्यापार खाते जमा हो जाएगा। इस तरह से हमको करना
है। बराबर, आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये है फ्लेयर का ग्लास जेल पेन है, बहुत ही शानदार चलने वाला पेन है और ट्रांसपेरेंट यानी आर पार दिखने वाला पेन है, आराम से चलता है जेल पेन। तो आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। तीसरा है नीचे के विवरणों को महेश की मुख्य रोमनामचा में लिखो। पहला है ₹3000 का माल नमूना के रूप में मुफ्त में बांटा है। मुफ्त में बांटा यानी कि ये विज्ञापन हुआ। विज्ञापन खर्च खाते उधार होता है ना, खर्च खाते जितने भी खर्चे तो खर्च खाते उधार। तो खर्च क्या है यहाँ पर विज्ञापन में दिया है, विज्ञापन खर्च खाते उधार 3000 और खरीद खाते कहाँ से माल लिया है, खरीद खाते, ये बेचा नहीं है। ओके, कुछ बदले में लिया नहीं है, इसलिए खरीद खाते आएगा। केतन को चुकाना 2600, जगत ने कबूल किया। केतन को चुकाना था 2600, जगत ने कबूल किया। तो क्या करेंगे अब हम लोग, केतन खाते जमा कर देंगे और जगत खाते उधार कर देंगे। तो बराबर, जगत खाते उधार और केतन खाते 2600। प्रीतम का कमीशन के रुपए 600 चुकाना होगा। कमीशन प्रीतम को चुकाना था, बराबर, तो ये चुकाना हुआ, चुकाया नहीं है तो इसलिए कमीशन खाते उधार, बराबर। पैसा अगर रोक कर चुका दिया होता तो रोक कर खाते। ओके, ऐसे लिखते हैं हम लोग। कमीशन खाते उधार 600 और चुकाना बाकी कमीशन खाते का 600। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना, चुकाना हुआ, चुकाया नहीं है। चुका दिया होता तो रोक कर खाते उधार हो जाता। ओके, जमा हो जाता और कमीशन खाते उधार हो जाता। इस तरह से हमने ये सवाल किया है। ओके, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।